दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में स्टडी 10th क्लास में। आज हम पॉल साइंस का चैप्टर 1 देखेंगे, सत्ता की साझेदारी। तो इसके नोट्स हैं, आप नोट्स करते जाइए अपनी कॉपी में, देखते जाइए। हम निम्न बिंदुओं पर इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद हुआ था उसके बारे में, बेल्जियम की समझदारी के बारे में, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ेंगे। बेल्जियम की कहानी की स्थिति है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हरियाणा से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी सीमाएं कहाँ से लगती हैं, इसकी आबादी कितनी है, यह कौन से महाद्वीप का देश है। इस देश में समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। बेल्जियम की जातीय बनावट 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं जो डच भाषी हैं, और 40% लोग बेलोनिया में रहते हैं जो फ्रेंच भाषी हैं, और बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ 80% फ्रेंच भाषी बोलते हैं और 20% डच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजधानी है बेल्जियम, वहाँ फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं, ताकतवर तो होंगे ही। डच भाषी लोग बहुत बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाली इस स्थिति से नाराज़ थे। 50 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच तनाव बढ़ गया। अब श्रीलंका की कहानी देख लेते हैं। श्रीलंका आपको पता ही होगा, एक द्वीपीय देश है। यह तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ है। यह हरियाणा के बराबर ही है। श्रीलंका में जातीय बनावट देख लेते हैं। श्रीलंका में कई जाति समूह के लोग रहते हैं। 74% सहेली भाषी लोग रहते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 18% लोग तमिल भाषी हैं जो हिंदू, मुसलमान व अन्य जाति से हैं। 13% श्रीलंकाई मूल के हैं और 5% भारतीय तमिल हैं। 7% ईसाई हैं जो दोनों भाषा सहेली और तमिल बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हुआ। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सहेली समुदाय के नेताओं की संख्या ज़्यादा थी, जिसके बल पर भी शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके थ्रू सहेली को राजभाषा का दर्जा मिला। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सहेलियों को प्राथमिकता मिली। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी। मतलब सहेली भाषी लोग ज़्यादा थे तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने प्रति बहुत से ऐसे कानून बना दिए जिससे उनको फ़ायदा मिले। सहेली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। बौद्ध धर्म को संरक्षण दे दिया गया तथा बढ़ावा दे दिया गया। सहेली भाषियों को विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे दी गई। इस प्रकार भेदभाव और तमिलों के बीच और सहेलियों के बीच नाराज़गी बढ़ी तथा गृह युद्ध में बदल गया है। तमिलों की निम्न मांग थी कि तमिल को राजभाषा का दर्जा दिया जाए और क्षेत्रीय स्वायत्तता मिले, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले। बिल्कुल उनका कहना सही था। तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वतंत्रता की मांग को मना कर दिया गया सहेली भाषियों के द्वारा। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक संगठन बने। श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया जो गृह युद्ध में बदल गया। मैंने पहले ही बता दिया कि यह गृह युद्ध में बदल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए, कितने परिवार बेघर या शरणार्थी हो गए और कई लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। बेल्जियम की समझदारी रही। बेल्जियम ने समझदारी का परिचय देते हुए 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि बेल्जियम की क्या समझदारी रही। इसने 1970 से 1993 के बीच कितने संशोधन किए, या कब संशोधन किए, कौन से सन में संशोधन किए। टकराव को कम करने के लिए बेल्जियम द्वारा उठाए गए कदम। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को समान संख्या रखी गई। उनकी यह समझदारी रही कि दोनों भाषा के लोग मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दी गई थीं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है तो यहाँ दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजधानी में अलग सरकार उन्होंने बनाई थी, सामुदायिक सरकार, जिनका
चुनाव संबंधित भाषा के लोग ही करते थे। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, भाषा और शिक्षा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार था। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है हमें, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं पूर्व में कि सत्ता की साझेदारी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। सत्ता का बंटवारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम किया जाता है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है, जिसका मतलब है लोगों का सत्ता में हिस्सेदार बनाना। सत्ता की साझेदारी के रूप आप देख सकते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण पूछ लिया जाता है तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सत्ता का क्षैतिज वितरण है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच वितरण, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा है। बेल्जियम सामुदायिक सरकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और हमें यकीन है कि आप 100 में से 100% मार्क्स कवर करेंगे अपने पेपर में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपको मदद मिल सके। मैं पूरा सिलेबस इस चैनल पर कवर करवाऊंगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगा।